धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। योग भाग 51। जो भी हुआ इस महायुद्ध के उपरांत कर दिया उसने युधिष्ठिर को पूर्णतः मर्माहत और उद्भ्रांत। नहीं स्वीकार था उन्हें रक्त प्लावित अपने ही परिजनों के कटे छटे शरीरों से व्याप्त यह धरती, अर्ध मृत आहतों की चीत्कारों से व्याप्त दिशाएं, बिलखते बालक स्त्रियां वृद्ध खोजते रणभूमि में अपने पतियों पिताओं पुत्रों परिजनों को। ऐसे में स्वीकारना राज्यासन नहीं था स्वीकार किसी भी मूल्य पर युधिष्ठिर को। वे थे तत्पर वन में जाने को, संन्यास भरा जीवन बिताने को। तब बोले केशव, जो अब तक थे शांत पूरे प्रसंग में, भ्राता युधिष्ठिर सच है आपकी व्यथा। नहीं है इन भयावह अनुभवों स्मृतियों का कोई अंत। जो भी हुआ वह नहीं रह गया था किसी के भी वश में। नियतिकृत था यह विधान, होना ही था हर स्थिति में यह विनाश। स्मरण रहे, युद्ध और शांति का नहीं होता एक ही आचार। युद्ध था यह, धर्म था यहाँ प्रतिपक्ष का संहार। मरो या मार दो, यही होता है यहाँ का सूत्र वाक्य। झूठ से, छल से, बल से जो भी यहाँ हुआ वही था उस समय का धर्म। पीड़ा आपकी कुछ भी नहीं द्रौपदी के सामने, जिसका हुआ भरी सभा में घोरतर अपमान। किया गया उसे सबके सम्मुख नग्न करने का प्रयास। चुप रहे पितामह भीष्म तक, चुप रहा सारा समाज, यहाँ तक कि आप पांडव भी बैठे रहे हाथों पर रखे हाथ। नहीं मारा गया अपनों ही के हाथों केवल कर्ण हाँ, घेर घेर कर मार डाला कौरव पक्षीय महारथियों ने अभिमन्यु को। मार डाला युद्धोपरांत द्रौपदी के सुप्त सारे पुत्रों को। देखा आपने किस प्रकार पड़े हैं आहत युद्ध भूमि में वाणों की सैया पर भीष्म पितामह। अंत नहीं है ऐसे मारक पीड़क भयावह स्मृति बिंदुओं का, किंतु मात्र अतीत की स्मृतियों से ही नहीं चलता संसार। चाहे जैसा भी हो महानाश, नूतन सृजन नहीं रुकता, करना ही होता है हमें नए दायित्वों को स्वीकार। अतः आप न दें स्वयं को कष्ट, मुक्त हों अतीत के बंधनों से, स्वीकारें अपने नए कर्तव्य। शासन सुशासन का, राजा का धर्म, नए स्तर पर प्रजा के जीवन को दें नया आधार। करें सबकी जीविका का फिर से उपाय, अब यही है आपका सर्वोपरि कार्य। कहा केशव ने, भ्राता योग नहीं है वन में, वह है अवस्थित हमारे ही अंतः में। शोक करने से नहीं होता दुख दूर, इससे नष्ट होते हैं धर्म कर्म शील गुण स्वभाव आयु कांति रूप शांति। इससे प्रसन्न होते हैं शत्रु रोग दुख क्षय। आकुल मन असमर्थ होता है देखने में चारों ओर अवस्थित जगत को। अदृश्य हो जाता है उसके लिए यह सब कुछ जो दृश्य है दूसरों के लिए। नहीं सुन पाते कान, रहते हुए भी वह दूसरों की वाणी। शोकातुरता निद्रा है जिसमें लुप्त हो जाती है दृश्य की सत्ता। नहीं रहता अपने अस्तित्व का भी बोध। हवा में उड़ते पत्ते सा सदा रहता है वह उड़ता हुआ। इसीलिए महाराज करें आप अपने मन में संकल्पित, मन को करें तन में अवस्थित, तभी संभव है योगाराधन। अवस्थित है हमारे तन में ही सारा ब्रह्मांड। करें इस अनंत का अपने भीतर ही साक्षात्कार।
बुद्धि के उत्पन्न होने पर ही उत्पन्न होता है यह जगत। पुनः इसी में, धी में, धारणा में लय हो जाता है सब कुछ। बुद्धि ही निर्णय लेती है, बुद्धि ही जीवन देती है, बुद्धि ही जीवन हर लेती है, बुद्धि ही सुनती है, बुद्धि ही देखती है यह सृष्टि बुद्धिमय। शोक कर देता है सबका क्षय, अतः महाराज न हो स्वयं से विरत। जिस प्रकार पड़े घड़े में अवस्थित दीपक घड़े के छिद्र से फैलाता है प्रकाश, वैसे ही आप भी हों अपने मानस में अवस्थित और बन जाएं सबकी जागृत चेतना, दिशाएं सबको, दिखाएं सबको उचित मार्ग। धारण करें धीरता की यह ज्योति जो है व्याप्त आपके भीतर, जो मंद नहीं होती कभी भी, चाहे चलती हो चारों ओर तूफानी हवाएं, बरसती हो धारासार वर्षा घनघोर घटाएं, सब कुछ है अपने ही भीतर। पांव से घुटने तक पृथ्वी, घुटने से गुदा तक जलस्थान, गुदा से है हृदय तक अग्नि। पांव से घुटने तक है पृथ्वी, घुटनों से गुदा तक है जलस्थान, गुदा से है हृदय तक अग्नि, हृदय से दोनों भौहों के मध्य तक है वायु, और भूमध्य से सूर्य तक अवस्थित है आकाश। महाराज अब आप अवस्थित हों प्राण में, तब लगेगा आपके चारों ओर है कुहासा, उसी से आच्छादित है सारा आकाश। जब हो जाएगा कोहरा निवृत्त, आप देखेंगे जल ही जल व्याप्त सर्वत्र। जल के लय होने पर देखेंगे सर्वत्र ज्वाला, ज्वाला के लय होने पर प्राण अवस्थित हो जाएगा वायु में। उड़ने लगेंगे आप सर्वत्र, यहां आपको दिखाई देगा केवल हृदय से ही ऊपर का भाग। फिर लीन हो जाएगा वायु भी, तब मात्र एक छिद्र से भी सूक्ष्म दिखने लगेगा आकाश। आकाश तत्व में ही विलीन हो जाएगी आपकी सत्ता। न रहेगा तन, न रहेगा मन। अतः हे महाराज, छोड़ दें वन में जाकर तप का विचार, करें यहीं रहकर करते हुए सारे कार्य स्वयं को प्राप्त, पालन करते हुए अपने सारे दायित्व, करते हुए जगत के सारे कार्य। सुनकर केशव की बातें खुल गईं युधिष्ठिर की आंखें, मन हो गया पूर्णतः शांत, छोड़ दिया उन्होंने वन में जाने का विचार।